मायके का मान। रेशमी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। रेशमी को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी रेशमी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है और ये कहावत रेशमी पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रेशमी की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रेशमी की सास शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रेशमी, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लेंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रेशमी सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम पर उसे ले गई, गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रेशमी मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। यहाँ से सब रेशमी को अच्छा लग रहा था। वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी नंद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रेशमी ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रख कर रेशमी के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और रेशमी किचन में बर्तन रखने गई। शकुंतला जी ने कुंदन, रेशमी का भाई, से एक बात कही, बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने समझ के बाहर से लाए हो। यूं के हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में, पर मेरा निवेदन है कि 250 और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसीलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसीलिए ये मिठाई काफी। कुंदन के मन करने पर भी उन्होंने चादर व सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपने चादर से बाहर जाकर खरीदा है।